रूही की सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने कुछ सोचते हुए अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, तुमने रूही के कपड़े रीना की अलमारी में क्यों रखे थे? रूही के पिता अमर की बात सुनकर पहले तो रूही की सौतेली माँ कुसुम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो अपने दूसरे पति अमर को क्या बोले, पर फिर वो कुछ देर कुछ सोचने के बाद अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अपनी दूसरे पति अमर से कहा, वो मैंने इन कपड़ों को प्रेस होने के लिए दिया था और फिर गलती से ये कपड़े रीना के अलमारी में रख दिए थे। रूही की सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी सौतेली बेटी रीना से कहा, रीना, जाओ जाकर छत पर कपड़े सुखा आओ और थोड़े कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं तो वहां से भी उठा लेना। अपनी बात अपनी सौतेली बेटी रीना से कहकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, और तुम जरा रूही के लिए खाना ले आओ, शायद भूख की वजह से बेहोश हो गई थी क्योंकि उसकी होठ सूख गए हैं। अपनी बात अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहकर अब रूही के पिता अमर अपनी सौतेली बेटी रीना के कमरे से अपनी बच्ची रूही के लिए नए कपड़े लेकर रूही के ही कमरे में चले गए। रूही के पिता अमर के जाने के बाद रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अब अपनी सगी बेटी रीना से कहा, जाकर छत पर कपड़े सुखा दे, नहीं तो फिर उस रूही का बाप मुझे सुनाने बैठ जाएगा। अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उसकी सगी बेटी रीना ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गई और रूही की सौतेली कुसुम भी अपनी सगी बेटी रीना के कमरे से निकलकर रसोई घर की तरफ बढ़ गई और अपनी सौतेली बेटी रूही के लिए खाना निकलते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इस करमजली का बाप को भी अभी टपकना था, हर बार की तरह शाम को नहीं आ सकता था, तब तक मैं उस रूही से घर के सारे काम करवा लेती, और अभी तो घर के सारे काम पड़े हैं, अब मुझे ही करने पड़ेंगे, और अब उस करमजली का बाप उसको नए से नए कपड़े भी देगा। रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी बात अपने आप से कहते हुए मुंह बनाने लगी। रूही के पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही के कमरे में पहुंचकर उसके लिए नए कपड़े वहां रख दिए और जब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची रूही को होश आ गया तो उसके पास जाके बैठ गए और अब अपनी बच्ची रूही से कहने लगे, रूही बेटा, अब तुम ठीक हो ना? जब रूही ने अपने सगे पिता अमर को देखा और उनके मुंह से अपना नाम सुना तो अब रूही झट से अपने सगे पिता अमर के गले से लग गई और अब रूही ने अपने सगे पिता अमर से पूछा, आप कब आए पापा? अपनी सगी बेटी रूही की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही से कहा, अभी कुछ देर पहले ही आया हो, और जब तुमसे काम नहीं होता तो इतना काम करती क्यों हो, और कुछ बिना खाए घर के काम मत किया करो। अभी तुम्हारी माँ कुसुम और बड़ी बहन रीना है, इस घर में तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही ने कुछ नहीं कहा, पर उसको बहुत भूख लग रही थी, तो अब उसको न चाहते हुए भी अपने सगे पिता अमर से कहना ही पड़ा, पापा मुझे भूख लग रही है। अपनी बात अपने सगे पिता अमर से कहने के बाद और साथ में डर भी रही थी, क्योंकि अगर ये कहते हुए उसकी सौतेली माँ कुसुम ने देख लिया तो उसके सगे पिता अमर के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ कुसुम उसको बहुत मारेगी। अपनी सगी बेटी रूही की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अरे, मुझे पता था कि तुम बिना कुछ खाए ही घर के काम करने और अपनी माँ सौतेली माँ कुसुम की मदद करनी लग गई होगी, बस इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारी माँ सौतेली माँ कुसुम से तुम्हारे लिए खाना लाने को बोल दिया था और वो आती ही होगी, और तब तक तुम नहा कर आ जाओ, वो देखो तुम्हारी माँ सौतेली माँ कुसुम ने तुम्हारे नए कपड़े भी दिए हैं। अपने सगे पिता की बात सुनकर अब रूही अपने बेड से उठ गई, उन कपड़ों को लेकर नहाने के लिए अपने कमरे के बाथरूम में चली गई और अब रूही के पिता अमर ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, कुसुम को इतनी देर क्यों लग रही है खाना लाने में,
और लगता है किसी काम में लग गई होगी। चलो मैं ही देख के आता हूँ। रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी और तभी वहां रूही के सगे पिता अमर वहां पहुंच गए और अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से पूछा, अरे मैं कितनी देर से तुम्हारा अपनी बच्ची रूही के कमरे में इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं हमारी बच्ची रूही को भूख लगी है, साथ में शरीर में कमजोरी भी हो रही है। रूही की सौतेली माँ कुसुम ने जब रूही के सगे पिता अमर को रसोई घर में देखा और उनकी बात को सुना तो उसके हाथ में पकड़ी हुई कल सुबह की सब्जी नीचे गिर गई। तो रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से कहा, अरे संभाल के, ध्यान किधर रहता है तुम्हारा, और सारी सब्जी नीचे गिरा दी ना। चलो कोई ना, मेरी बच्ची रूही ये मटर पनीर की सब्जी खा लेगी और तुम अपने और रीना के लिए कुछ और बना लेना। अपनी बात कहते हुए अब रूही के सगे पिता अमर मटर पनीर की सारी सब्जी और 4 से 5 परांठे एक प्लेट में रख कर अपनी बच्ची रूही के लिए निकल लिए और अब अपनी बच्ची रूही के कमरे की तरफ चले गए। और रूही की सौतेली माँ कुसुम अपने दूसरे पति अमर को बस जाते हुए देखती रही। रूही के सगे पिता अमर के रसोई घर से चले जाने के बाद रूही की सौतेली माँ कुसुम अपना पैर पटकते हुए अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, अब वो करमजली मटर पनीर की सब्जी खाएगी और मैं और मेरी सगी बेटी रीना ये करेले खाएंगे। एक बार जाने दो इस करमजली के बाप को, इससे सारा बदला ले लूंगी। कर ले जितने मजे करने हैं अपने बाप के आने पर, फिर बताऊंगी तुझे तो। रूही के सगे पिता अमर रूही के कमरे में आ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची रूही नहा कर आ चुकी थी और उसने नया सा सूट पहन लिया था और वो उसमें गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसमें उसका फिगर उभर के दिख रहा था, जिसे देख उसके पिता अमर ने हाथ में ले रखी खाने की प्लेट को ढक कर साइड में रख दिया और अपनी सगी बेटी रूही के पास पहुंचकर उसकी नजर उतारते हुए अपनी बच्ची रूही से कहने लगे, सच कहते हैं लोग, बेटियां सच में जल्दी ही बड़ी हो जाती है। अपनी बात कहकर रूही के सगे पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही को अपने गले से लगा लिया और फिर अपनी सगी बेटी रूही से मजाक करते हुए उससे पूछने लगे, रूही बच्चा, सोच कर बता मुझे मैं तेरे लिए खाने में क्या लेकर आया हूँ। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही ने अपने सगे पिता अमर से बड़ी मासूमियत से कहा, क्या लाए हो आप, बोलो ना। अपनी सगी बेटी रूही की मासूमियत देखकर रूही के पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही से कहा, बेटा तेरी यही मासूमियत देख मुझे तेरी माँ सरस्वती की याद दिलाती है और मैं तेरे लिए ये मटर पनीर की सब्जी और परांठे लाया हूँ, तो अब जल्दी से खा ले। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर रूही के तो खाने की प्लेट को देख के ही होश उड़ गए, साथ में उसको तो याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार मटर पनीर कब खाया था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ कुसुम उसने कभी ये उसको खाने ही नहीं दिया था। उसकी एक वजह ये भी थी कि उसको मटर पनीर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अपनी सगी बेटी रूही को ऐसे हैरान देखकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही से कहा, क्या हुआ, अब खाने की प्लेट को ही देखती रहेगी या फिर खाएगी भी। अपने सगे पिता अमर की बात सुनकर अब रूही ने उनके हाथ से खाने की प्लेट ले लिया और जैसे ही एक निवाला मुंह में डाला ही था कि उसको धक्का लग गया, क्योंकि सामने अब रूही की सौतेली माँ कुसुम उसको ही घूर रही थी। अपनी सगी बेटी रूही को धक्का लगते ही रूही के पिता अमर ने अब अपनी बच्ची रूही की पीठ थापने लगे और अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी सगी बेटी रूही से कहा, बेटा आराम से खाओ, खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। अब रूही ने अपने आप को संभाला और फिर जल्दी जल्दी खाने लगी, जिसे देख रूही की सौतेली माँ कुसुम अब अपनी सौतेली बेटी रूही के पास पहुंच गई और रूही के सौतेली माँ कुसुम ने अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, आराम से खाओ बेटा, तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे 2 दिन से कुछ खाया ही न हो, और ये मटर पनीर की सब्जी भी तो तुमने ही अपने हाथों से बनाई है।
अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर रूही के आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि अब सच तो यही है कि रूही की सौतेली माँ कुसुम ने उसको पिछले 2 दिनों से खाने को नहीं दिया था, जिस कारण ही वो आज सुबह छत पर बेहोश हो गई थी। रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अब अपने दूसरे पति अमर के सामने अच्छा बनते हुए कहा, और सच कहूँ तो मेरी फूल सी बच्ची रूही ने पहली बार में ही इतनी अच्छी सब्जी बनाई कि मैं खुद ही 4 परांठे खा गई थी। अपनी दूसरी पत्नी कुसुम की बात सुनकर अब रूही के पिता अमर ने अपनी दूसरी पत्नी कुसुम से पूछा, क्या सच में ये मटर पनीर की सब्जी मेरी बच्ची रूही ने बनाई है? अपनी बात कहकर अब रूही के सगे पिता अमर ने अपनी बच्ची रूही के खाने की प्लेट में से उसी परांठे का एक टुकड़ा लेकर कटोरी में रखी मटर पनीर की सब्जी में लगाकर खाया, तो खाने के बाद अपनी बच्ची रूही की तारीफ करते हुए उससे कहा, वाह क्या बात है, मेरी बच्ची रूही ने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अपने दूसरे पति अमर की बात सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए और रूही की आंखों में देखते हुए अब अपने दूसरे पति अमर से कहा, अब मेरी फूल सी बच्ची ने बनाया है तो अच्छा तो होगा ही। रूही को अपनी सौतेली माँ कुसुम की आंखों को देख बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था, क्योंकि उसके पिता अमर के जाने के बाद उसके साथ क्या होगा उससे अच्छे से कोई नहीं बता सकता था।